तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। मैं एक बात बताऊं, मैं ना एक्चुअली में वीडियो बनाना ही भूल गया था। खैर टू बी ऑनेस्ट मेरे को एक कमेंट आया, बंदा कहता है कि भाई वीडियो बनाना भूल गए क्या। हाँ तो बात कुछ ऐसी ही थी। खैर एपिसोड की स्टार्टिंग में लास्ट एपिसोड में आप लोगों को तो पता ही होगा, सू जो है अपने तीनों बच्चों को लेके हड़ने की कोशिश कर रहा होता है, मतलब भागने की कोशिश कर रहा होता है। खैर तभी एक अंकल आते हैं, कह रहे होते हैं भाई तू तो इम्प्रेसिव है यार, बहुत ही बढ़िया। अब ये सुन के ना सूबी कह रहा होता है जलो मत, लाइन में आ जाओ। ये सुनते ना भाई अंकल की खिलस जाती है। अंकल कह रहे होते इसकी तो मेरी बारी आने, मैं बताता हूँ तुझे कि कैसे भागते हैं। अब यहाँ पर भाई रनिंग रनिंग वाला रेस होने वाली है। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो साव साव होती है ना, वो पता है अब सू की ना चिंता कर रही होती है एक्चुअली में। अब वो कह रही होती है अंकल सू आप ना प्लीज रहने दो, आप अपने आप को ना इतना ज्यादा कष्ट मत पहुंचाओ। क्योंकि भाई उस लड़की को भी पता है, क्योंकि जो सू है वो तीन तीन बच्चे लेकर भागेगा और बाकी के लोग सिर्फ एक, तो दिक्कत हो जाएगी। अब जैसी वो ये बात बोल रही होती है ना, सू कह रहा होता है अरे चिंता मत करो मैं संभाल लूंगा। बट हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है एक्चुअली में ना मेरे दादाजी भी मुझे उठाते हैं तो वो थक जाते हैं, मैं बहुत ज्यादा भारी हूँ। अब ये सुनते हैं ना, सू भी कह रहा होता है हैं तो तुम मुझे नीचा दिखा रही हो, लाइक कम समझ रही हो। बट वो बच्ची कह रही होती है नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है। खैर तभी जो सू होता है ना, वो कह रहा होता है बाय द वे मैं तुम्हें बता दूं जो सियान है ना, वो तुमसे बहुत ज्यादा भारी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये सुन के ना भाई सियान भी लाइक मुझे क्यों तोड़ा। खैर हम देखते हैं उसकी छोटी आई मीन बड़ी बहन ना उसके ऊपर देख के हंस रही होती है। खैर ये बेचारा परेशान हो रहा होता है। अब सू कह रहा होता है बच्चों चिंता मत करो, डैडी आ गए हैं, अब मैं सबकी पुंगी बजा दूंगा, ठीक है चलो। अब यहाँ पर वो कह रहा होता है छोरे जल्दी से जल्दी मेरे ऊपर बैठ जा, ठीक है गर्दन पे चढ़ जाइयो तू, और हाँ तुम दोनों आ जाओ मैं तुम दोनों को उठा लूंगा। कि तभी भाई एंट्री होती है हाउ जी की। अब मुझे नहीं पता भाई ये बंदा कहाँ से आया आउट ऑफ नोवेयर, बट हाँ आ चुका होता है एट दी एंड। खैर भागता हुआ आता है, कह रहा होता है मैं आ गया। अब जैसे ही आकर देखता है ना भाई, देखते ही दंग रह जाता है, कह रहा होता है ये क्या हो रहा है भला। अब भाई हम देखते हैं सो बिल्कुल रेडी था फुल पोजीशन में। और अब अपने डैडी को देखने के बाद साओ साओ तो भैया हो जाती है खुश। खैर इसी के साथ हाउजी कह रहा होता है वेल साओ साओ मुझे माफ कर दो, तुम्हारे डैडी ना बहुत ज्यादा बिजी थे इसलिए लेट आ गए। अब ये सुनकर ना साओ साओ कह रही होती है कोई बात नहीं डैडी, अंकल सू थे, अंकल सू ने मेरे को संभाल लिया, आप चिंता मत करो, आप आ गए ना बहुत है, इतना ही काफी है मेरे लिए, मैं जानती हूँ डैडी। अब ये बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। खैर तभी सू कह रहा होता है ओ छोरे लेट मत हो जल्दी आ जा, अभी भी तू सेकंड नंबर पर आ सकता है। ये सुनकर ना हाउजी भी लाइक हाँ सेकंड पे क्यों, फर्स्ट पे क्यों नहीं। खैर तभी सू बोल रहा होता है फर्स्ट पे तो मैं आऊंगा ना क्योंकि तू तो सेकंड पे आने वाला है। अब ये सुनकर ना भाई हम देखते हैं हाउजी मिडिल फिंगर दिखा रहा होता है, कह रहा होता है कद्दू मेरा। अब जो भी है वो तो आगे पता चलेगा। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, रनिंग रेस स्टार्ट हो चुकी होती है जो कि पेरेंट्स के बीच होने वाली है, अपने बच्चों को उठाकर भागने वाली। खैर तभी टीचर अनाउंसमेंट कर रही होती है कि आप लोग इतने जोशीले में क्यों लग रहे हो, ये तो बस नॉर्मल सी रेस है। ये सुनकर ना जितने भी पेरेंट्स होते हैं ना वो हाँ में जवाब दे रहे होते हैं, कह रहे होते हैं हाँ हाँ ये तो बस नॉर्मल सी रेस है। सू भी कह रहा होता है हाँ हाँ ये नॉर्मल सी रेस है। और यहाँ पर ना मन ही मन सोच रहा होता है जब ये सभी लोग हार जाएंगे तब आएगा असली मजा, ही 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 ही। खैर तभी यहाँ पर ना सभी लोग बात कर रहे होते हैं अरे आराम से खेलना चाहिए, हाँ आराम से आराम से। अब इसी के साथ जो भी होता है गेट सेट रेडी गो प्लान ढमकाना, फिलहाल हम देखते हैं 3 2 1 गो। अब जैसी गो बोलते हैं ना भाई, यहाँ पर जो भीड़ होती है ना वो एक ही सेकंड के अंदर गायब हो जाती है। अब सू बेचारा खड़ा ही रह जाता है क्योंकि सभी लोग बोल रहे थे आराम से दौड़ेंगे। अब ये सुनकर ना भाई हम देखते हैं वो जो अंकल थे ना जिन्होंने सू से पंगा ले लिया था, आई मीन सू ने अंकल से पंगा ले लिया था, जो भी है वो बहुत तेजी से आगे भाग रहे होते हैं कि मानो भाई आज तो फर्स्ट पोजीशन वही लेकर आएंगे। खैर फुल स्पीड में भागने के बाद भाई भी लाइक मतलब वो भाग नहीं रहा होता है। अब उसके दोनों बच्चे देख के हैरान हो रहे होते हैं कि डैडी को हो क्या गया, लेकिन हम देखते हैं भाई तो हमारा अलग ही अलग मुंह बना रहा होता है। अब वो जो बंदा होता है ना किन्हाओ, भाई ये बंदा फुल स्पीड में भाग रहा होता है। अब इसी के साथ यहाँ पर ना सियान कह रहा होता है डैडी आप बहुत पीछे हो, क्या कर रहे हो, हम हार जाएंगे ऐसे। ये सुनते ही ना भाई हम देखते हैं सू भी कह रहा होता है अच्छा तुम्हारे डैडी कभी भी पीछे नहीं होते, आ जाओ। अब भाई मुझे नहीं पता भाई के अंदर कहाँ से, लेकिन हाँ जियांगी की आत्मा आ चुकी होती है। और अगले ही पल भाई हम देखते हैं सू के पास फर्स्ट पोजीशन का टोकन भी आ चुका होता है और भाई को मेडल मिल चुका है। वही हम देखते हैं जो हाउजी होता है ना वो सेकंड पोजीशन पर हार रहा होता है, वो कह भी रहा होता है ये साला कहाँ से कब और फर्स्ट कैसे आ गया, क्योंकि इस टाइम पे एक्टिव पुलिस वाला तो मैं हूँ। मतलब भाई को ना खुद के ऊपर शर्म आ रही होती है और वो पूछ भी रहा होता है हे क्या तू
टाइगर फिस्ट की प्रैक्टिस करने लगा है क्या, पता मुझे। ये सुनते ही ना सू भी कह रहा होता है, हाँ ना 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 मन्ना, ये टाइगर फिस्ट नहीं है, ये दूसरा फिस्ट है, तू समझ रहा है ना। खैर इसी के साथ वो कह रहा होता है, मुझे भी सिखा। सू कह रहा होता है, अच्छा ऐसा है क्या। खैर तभी हम देखते हैं तीनों बालक ना आराम से गुब्बारे उड़ा रहे होते हैं, और भाई कह रहा होता है, पहले पापा बोल पहले, उसके बाद ही मैं तुझे सिखाऊंगा, नहीं तो तू नहीं सीख पाएगा भाई। दुनिया में बहुत सारे मार्शल आर्ट है, और वैसे भी अगर तुझे ये सीखना है तो तुझे पापा बोलना पड़ेगा। ये सुनते ही हाउजी भी लाइक, साले कमीने। खैर उसकी बेटी बेचारी देख रही होती है कि मेरे डैडी कैसे गाली दे रहे हैं। वो कह रही होती है, वेल आज हम लोग जल्दी जाने वाले हैं ना घर, तो डैडी एक काम करते हैं, जू चलते हैं जू। अब ये सुनते ही ना भाई हाउजी भी लाइक, जू, तुम्हें जू जाना है। खैर तभी वो ना सू से भी पूछने लगता है और जिद करने लगता है, कह रहा होता है तुम चलोगे क्या हमारे साथ। अब ये सुनते ही ना सू भी सोच रहा होता है कि यार नहीं, अभी तो मैं जा नहीं सकता, क्रिसमस चल रहा है, फ्लावर शॉप पर भीड़ होगी और बिजी भी होगा, तो मैं अपनी वाइफ को ना हेल्प करना चाहता हूँ। तो सू की बात में लाइक दम तो था। खैर वो कह रहा होता है, तुम चिंता मत करो, ठीक है, किसी दिन टाइम निकाल के ना हम लोग चलेंगे, ठीक है, न्यू ईयर के बाद चलेंगे, ठीक है, पिंकी प्रॉमिस। अब यहाँ पर भाई ने ना उस लड़की के साथ पिंकी प्रॉमिस कर लिया है, तो भैया को निभाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि पिंकी प्रॉमिस बच्चों के लिए ना लाइक इज अ गॉड। खैर इसी के साथ वो लड़की मतलब पिंकी प्रॉमिस कर लेती है, और इसी के साथ सू भी कह रहा होता है, और हाँ, आज रात को कोई कांड मत करियो, समझ रहा है ना तू। तो वैसे भी आज तो थक गया होगा, तो जाके रेस्ट कर। अब ये सुन के ना वो बंदा भी हाँ बोल रहा होता है, कह रहा होता है ठीक है फिर न्यू ईयर पर मिलते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, और हमें ना बहुत सारे फ्लावर दिखाए जाते हैं, मुझे नहीं पता क्यों। खैर हम देखते हैं जो जियांगी होती है ना, वो अपने कस्टमरों को सारे फ्लावर यानी कि बुके भेज रही होती है, यानी कि सेंड कर रही होती है, जो भी है वो उन्हें परचेज करवा रही होती है, और सभी लोग लाइक ले भी रहे होते हैं। ऐसे करते करते ना जियांगी के पास ज्यादा नहीं, कुछ कुछ तो हाँ भाई पैसे पैसे हो चुके होते हैं। अब इसी के साथ ये लड़की सोच रही होती है, वेल मुझे पिंक पिंक के लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि जितने भी कस्टमर आते हैं ना लाइक वो कभी कभार तो कपल होते हैं, या फिर किसी न किसी के लिए लेकर आ रहे होते हैं, तो यार उसको बहुत बुरा लग रहा होता है कि कब आखिर उस बंदी को बंदा मिलेगा। खैर जियांगी उसके बारे में सोच रही होती है कि तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना दोनों बालिक और बालिका आ चुके होते हैं, भागते हुए कह रहे होते हैं, मम्मा मम्मा फलाना ढमकाना। खैर जियांगी कह रही थी तुम लोग आ गए। तभी पिंग पिंग आती है, कह रही होती है, अरे वाह दोनों बच्चे आ गए, ये ओह तुम दोनों को गिफ्ट मिला है, लाइक अवार्ड मिला है, दिखाओ दिखाओ जरा, बड़ी बहन को दिखाओ क्या क्या अवार्ड मिला है तुम्हें। अब यहाँ पर जो पिंग पिंग होती है ना इंटरेस्टेड दिखा रही होती है कि आखिर इन लोगों को कौन कौन सा अवार्ड मिला है। तो फटाफट सियान आगे आता है, कह रहा होता है ये देखो ये है मेरा वाला अवार्ड। अब सू बेचारा साइड से देख ही रहा होता है। खैर हम देखते हैं यहाँ पर जो सियान होता है ना, वो कह रहा होता है बेस्ट ईटिंग अवार्ड। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना, पिंग पिंग कह रही होती है, क्या तुम पेटू हो एक नंबर के। अब यहाँ पर ना वो भाई रियलिटी बोल देती है, कह रही होती है तो तुम भुक्कड़ हो, अच्छा इसे तो भुक्कड़ कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये बेस्ट ईटिंग अवार्ड है, इसे खाने वाला इंसान कहते हैं। हाँ वही तो बोला मैंने, उसी को तो भुक्कड़ कहते हैं। आंटी। अब यहाँ पर जो सियान होता है ना, वो कुछ बोल ही रहा होता है कि तभी पीछे से जांगी घूर घूर के देख रही होती है, और सीरियसली ऐसे मानो कि भाई सियान को खा जाएगी, पता नहीं क्यों। खैर सियान बेचारा कह रहा होता है, बड़ी बहन हाँ ठीक है ठीक है। ओहो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बेस्ट ईटर अवार्ड ये भी बढ़िया है। वेल इसे आखिर किसने बताया बेस्ट ईटर अवार्ड का मतलब ये होता है। खैर यहाँ पर पिंग पिंग सोच रही होती है, तभी हम देखते हैं दोनों भाई बहन जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर ना पिंग पिंग कह रही होती है, आखिर इसे किसने बताया कि बेस्ट ईटर का अवार्ड का मतलब ये सब होता है। वही हम देखते हैं जो सू होता है ना, वो भाई अपना मुंह फुला रहा होता है साइड में मुंह करके, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, तुम दोनों इधर आओ मेरी मदद करने के लिए। भाई कह रहा होता है, ओ साली साहब जल्दी चलो हमारे साथ। खैर हम देखते हैं वो ये सुनते ही ना वो लड़की पिंग पिंग कह रही होती है, साली आज कद्दू मेरा साली, मैं बस जांगी को अपनी बहन मानती हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तू मेरा जीजा हो जाएगा, समझा। अब यहाँ पर वो मिडिल फिंगर दिखा रही होती है। अब सीन शिफ्ट होता है, रात हो चुकी होती है, जहाँ पर बर्फबारी पड़ रही होती है, और सीरियसली यार ऐसी बर्फ में तो मेरे को भी जीना है। खैर हम देखते हैं रात के 10 बज रहे होते हैं, जांगी ये बात बोल रही होती है, और इनके दोनों बालक बालिका जो भी है वो दोनों सो चुके होते हैं। खैर इसी के साथ ये दोनों मस्त आराम से इन दोनों को अपने कंधे पे बैठा बैठा के लेके जा रहे होते हैं, और कह रहे होते हैं समय बहुत जल्दी खत्म हो जाता है हम लोग के लिए, हम लोग तो बस अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं और समय का पता ही नहीं चल पा रहा है। वेल टू बी ऑनेस्ट, अब मतलब जो भी अच्छी चीजें होती है ना वो बहुत जल्दी खत्म भी हो जाती हैं। वही हम देखते हैं यहाँ पर जियांगी कह रही होती है कि आज सियान ने ना बहुत मदद करी। सू कह रहा होता है एक बार बड़ा हो जान दो इसे, फिर देखो ये हमें हमारे कितनी सहायता करता है। अब यहाँ पर भाई ये सारी बातें बोलता हुआ जा रहा होता है जियांगी के साथ, जियांगी भी यही बात बोल रही होती है और सोच रही होती है कि सीरियसली समय बहुत जल्दी बीत जाता पता नहीं चलता, बस यही बातें बार बार दोहराई जा रही होती हैं। और वो लड़की कह भी रही होती है कि हम लोग अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं लव के साथ, एक लवर जो कि हमने अपनी पूरी फैमिली क्रिएट कर ली, बहुत ही बढ़िया।
और ये सारी बात सोच सोच के ना जियांगी पागल हो चुकी है। खैर ज्यादा कुछ नहीं। अब इसी के साथ मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ दोनों दोनों जो भी है अपने एक दूसरे का साथ देते हुए बस अपने अपने घर जा रहे होते हैं। और इनका काम से इनका घर बहुत दूर तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत दूर है। फिलहाल हम देखते हैं जियांगी कह रही होती है कि क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो। अब अचानक से ये बात सुनकर ना सू भी लाइक हाँ ये क्या है। खैर जियांगी कह रही होती है नहीं करना चाहते। अब वो गुस्से से जैसी घूरती है ना, भाई कह रहा होता है हाँ हाँ करना चाहता हूँ करना चाहता हूँ। अब भाई मना तो कर ही नहीं सकता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों किस कर रहे होते हैं। और बाकी तुम लोग जलना मत, वैसे भी अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो चुके हैं तो जलने वाली कोई बात ही नहीं रही। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं जियांगी कह रही होती है तुम्हारा दिल तो धड़क रहा होगा है ना है ना है ना, बताओ बताओ। अब ये सुनते ही ना सू कह रहा होता है ओहो वेल देखो हम दोनों तो मासूम है ना। अब भाई जैसी बात बोलता है जियांगी भी कह रही होती है हाँ मेरे परिणाम नेक है, ठीक है मैं एक अच्छी लड़की हूँ, मैं अच्छे तरीके पे चलती हूँ फलाना ढिमकाना। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, इन लोगों की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है अपार्टमेंट वाला, जहाँ पर ये लोग अपने अपने घर आ चुके होते हैं। और यहाँ पर दोनों बच्चे भी जाग जाते हैं। बेचारों को नींद आ रही होती है। तभी हम देखते हैं जो सू होता है ना वो कह रहा होता है एक मिनट ये जो बेड शीट है ये तो अभी भी बाहर टंगी हुई है, इसका मतलब तुमने कल रात को भी करी थी। अब वो सियान की तरफ देख रहा होता है। वहीं हम देखते हैं जियांगी भी सियान की तरफ ही घूर रही होती है। इसका मतलब सियान ने दोबारा से अपनी बरसात स्टार्ट कर दी थी। खैर वो घूर घूर के देख रही होती है, सियान बेचारा डर जाता है। और तभी जियांगी उसका कॉलर पकड़ लेती है और कह रही होती है सबसे पहले तो शावर ले लो सोने से पहले, ठीक है सोने से पहले शावर ले लो, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है ना। अब यहाँ पर वो सियान से बात कर रही होती है। सियान भी लाइक वो कुछ बोल नहीं पा रहा होता है, एक्चुअली में वो बोलने की कोशिश तो कर रहा होता है। खैर वो सोच रहा होता है मेरे को डांट पड़ने वाली थी, लेकिन हम देखते हैं जियांगी कह रही होती है आज रात को मत गीला करना, ठीक है ना तुम। अब जियांगी ये बात बोल रही होती है, वो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है क्योंकि सदमे में होता है और क्योंकि वो कंट्रोल ही नहीं कर पाता। अब बार बार जियांगी कह रही होती है तुम आज रात को गीला नहीं करोगे ना बेड। अब यहाँ पर जियांगी ये क्वेश्चन पूछ रही होती है कि इस बार बिस्तर गीला तो नहीं करोगे ना। खैर सियान कह रहा होता है कैसा रहेगा कि मैं पुराना वाला बेड शीट ही यूज करूँ। अब ये सुनते ही ना जियांगी मना कर देती है, कह रही होती है नहीं वो गंदा है। अब यहाँ पर बेचारा वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। खैर जियांगी कह रही होती है ध्यान से इस बार बिस्तर गीला नहीं करना है। सियान कह रहा होता है मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ क्या करूँ। हाँ हाँ आइडिया आया मेरे पास। मॉम कैसा रहेगा कि मैं वो वाला बलून यूज करूं जो कि डैड यूज करते हैं, बताओ मुझे इससे ना बेड गीला नहीं होगा। वो मेरे को याद है, कैसा रहेगा कि मैं डैडी वाला जो बलून है ना वो यूज करूं। अब मुझे नहीं पता भाई इस बंदे ने कहाँ से वो वाला बलून देख लिया, कह भी रहा होता है कि वो छोटे से बैग के अंदर है, उसके अंदर है बस एक ही लूंगा। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना जियांगी कह रही होती है नहीं तुम वो नहीं ले सकते बलून की बात, जाओ पहले कपड़े उतारो जाके नहा कर आओ, ठीक है। अब जियांगी ये बात बोल रही होती है। कुछ टाइम के बाद भाई दोनों बच्चे सो जाते हैं और जियांगी ना सू का ही वेट कर रही होती है। कुछ ही टाइम के अंदर भाई सू भी आ जाता है, कह रहा होता है फाइनली सारा काम निपट गया, बेड शीट भी सूख गई और फलाना ढमकाना। अब जैसे वो अंदर आता है ना जियांगी का मूड देख के वो समझ चुका होता है भैया कुछ तो हो गया है यहाँ पर, क्योंकि जियांगी उसे घूर घूर के देख रही होती है। भाई कह रहा होता है वेल ये नॉर्मल सी बात है, बच्चे गीला कर देते हैं यार बिस्तर, कोई बात नहीं सोते सोते हो जाता है। अब जो सू होता है ना उसे नहीं पता भाई यहाँ पर बात क्या हुई है एक्चुअली में। खैर तभी जियांगी उसका हाथ पकड़ती है, मरोड़ देती है और कह रही होती है इधर आओ जरा तुम, मुझे तुमसे बात करनी है। सू भी लाइक मैंने क्या किया। खैर तभी जियांगी कह रही होती है लगता है हमें पहले बात करनी होगी। अब जियांगी ये बात बोल रही होती है, भाई कह रहा होता है बात करनी है लेकिन क्या हुआ तुम इतने गुस्से में क्यों हो और मेरे पास क्यों आई हो, लेट हो गया यार पड़ोसी डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है फिर तुम आवाज मत निकालना। हाँ आवाज, लेकिन तभी मुंह पे हाथ और दो मतलब क्या ही बोलूं मैं भाई, दे घुसंड दे लात सब कुछ चल रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो लड़की भी आ चुकी होती है, उसका छोटा भाई आता है, कह रहा होता है क्या देख रही हो तुम, चुप हो जाओ, लगता है मॉम डैडी को मार रही हैं। दरवाजा बंद। और इसी के साथ भाई की बैटरी डाउन, यानी कि जो उसकी हेल्थ होती है ना वो लिटरली डाउन डाउन हो चुकी होती है, हेल्थ पॉइंट। अब इसी के साथ बेचारा सो सदमे में होता है कि इस छोरे ने ही कुछ पक्का किया होगा जिस चक्कर में मेरे को कुटाई पड़ रही है। खैर जियांगी कह रही होती है तुम्हारी मार्शल आर्ट्स थोड़ी इम्प्रूव तो हो गई है लेकिन तुम अभी भी बच्चे ही हो मेरे लिए, तो अगली बार ध्यान रखना। अब इसी के साथ सू खड़ा होता है और कुछ ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है, पता नहीं वो कुछ तो ढूंढ रहा होता है क्लोसेट के अंदर, जहाँ पर जियांगी पूछ रही होती है कि आखिर तुम क्या ढूंढ रहे हो। तो जो सू होता है ना वो कह रहा होता है कुछ नहीं मेरा गुब्बारा यहाँ पर रखा हुआ था, पता नहीं कहाँ चला गया। खैर तभी हम देखते हैं वो कुछ निकालता है बाहर, कह रहा होता है ये। अब भाई क्रिसमस डे था तो भाई ये तो मनाना पड़ेगा ही ना। अब जैसे वो ये बाहर निकालता है ना जियांगी देख रही होती है कि ये है।
खैर तभी वो इसे याद आता है कि ओ तेरी, ये तो वो है, नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। सू कह रहा होता है क्या हुआ, तुम्हें याद आया या फिर तुम भूल रही हो, ऐसा तो नहीं कि तुम भूल गई हो, तुम्हें क्या लगता है, सोचना भी मत उसके बारे में बिल्कुल भी। सू कह रहा होता है अरे नहीं 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 नहीं, देखो इस बार तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब भाई ना उसे सेंटा क्लॉज बनाने की सोच रहा होता है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन हम देखते हैं ये लड़की बेचारी ऐसे शर्मा रही होती है कि मानो तीसरे का नंबर आने वाला है। खैर, सीन शिफ्ट होता है, मॉर्निंग हो चुकी होती है जहाँ पर मस्त एकदम जियांगी का मूड फ्रेश लग रहा होता है क्योंकि आई नो वट आई मीन, मतलब यू नो वट आई मीन। खैर इसी के साथ फुल मस्त स्टेशन में जा रही होती है जहाँ पर ये दोनों बालक बालिका भी लाइक हाँ मॉम को क्या हो गया। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पर सूबी बाहर आता है और जो वो जिन थी ना उसने भी देख लिया होता है। वो कह रही होती है डैडी क्या कल रात को आपको मम्मी ने कूटा था। अब जैसी वो ये बात पूछती है ना, सू कह रहा होता है मेरे को मारा था, अरे नहीं नहीं लड़ाई वड़ाई नहीं होती हमारी, हम लोग बस मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रैक्टिस, हाँ उसे प्रैक्टिस कहते हैं, तुम्हें नहीं पता है क्या, ये मारपीट नहीं होती है, ये एक्चुअली में हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं मार्शल आर्ट्स की। भाई ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है पेरेंट्स की बेस बस प्रैक्टिस होती है प्रैक्टिस। खैर ये सुनते ही ना जो सियान होता है ना वो हंसने लगता है, कह रहा होता है बेचारा बहुत बुरी तरीके से हंस रहा होता है जिसे देख के ना भाई सू की बेइज्जती हो चुकी होती है। सू कह भी रहा होता है सियान क्या तुम जानते नहीं हो टीवी का जो रिमोट होता है ना उसे क्यों कूटा पीटा जाता है, बताओ जरा मुझे। अब सूना अपने बच्चे के ठीक सामने आके बैठ जाता है और पूछ रहा होता है क्योंकि उसे कूटने पीटने के बाद ना वो दोबारा से ठीक से काम करने लगता है। क्या अब तुम्हें समझ में आ रहा है सियान, क्या तुम समझे क्यों किया जाता है ऐसा। अब ये सुनकर ना सियान बेचारा डर जाता है, कह रहा होता है हाँ मैं समझ गया, ओहो स्मार्ट बच्चा, चलो ठीक है फिर। 3 2 1 क्लिक। अब यहाँ पर फोटो क्लिक हो चुकी होती है जहाँ पर ये सभी लोग लाइक फोटो वगैरह क्लिक कराने के लिए आ चुके होते हैं। अब मेरे को नहीं पता तुम में से कितने लोगों के पास अपनी फैमिली फोटो है। वेल टू बी ऑनेस्ट मेरे पास बचपन वाली फोटो है, रिसेंटली फोटो तो है ही नहीं, मतलब अभी फिलहाल के आसपास की कोई फैमिली फोटो नहीं है। खैर हम देखते हैं सियान अपना लैपटॉप वगैरह यानी कि जो भी है वो लेकर आता है, कह रहा होता है रुको इसके अंदर बहुत सारी फैमिली फोटो है, आओ देखते हैं दोनों मिलके। अब ये दोनों बच्चे आके मिलके ना फोटोज वगैरह देख रहे होते हैं। वो कह रही होती है अरे वाह ये तो मम्मी है, ओ वाह हमारा बिल्ला। अब इसके अंदर पुरानी फोटोज होती है ना वो सारी ये लोग देख रहे होते हैं जहाँ पर हम देखते हैं इन दोनों की आंखें देख कर ना, अब जो वो लड़की होती है ना सी मतलब सूजुन, वो कह रही होती है हैं मम्मी तो बड़ी भयंकर लग रही है यार, उनकी आंखें देखो। खैर तभी सियान भी कह रहा होता है हाँ और डैडी एकदम डम्प लग रहे हैं, डम्प। हाँ अच्छा डैडी डम्प है तो तुम भी डम्प हो। ओ नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। खैर इसी के साथ जो सू होता है ना मस्त आराम से अपना साफ सफाई कर रहा होता है और जो कचरा होता है ना डब्बा जो भी होता है वो ले जाके डस्टबिन में डाल रहा होता है। और बेचारा मन में सोच रहा होता है कि यार ये सारे कपड़े भी है, मैं सोच रहा हूँ डोनेट कर दूं, बट ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसी के साथ भाई ने जो भी कचरा होता है वो डस्टबिन में डाल दिया होता है और मस्त आराम से हाथ पैर ऐसे साफ कर रहा होता है मानो कितना अमीर लौंडा हो। खैर इसी के साथ भाई घर आता है, कह रहा होता है मैं घर पे आ गया ये। जैसी घर आता है ना वो नोटिस कर रहा होता है क्योंकि जो सियान था ना उसे जिन ने दोबारा से कूट दिया था। वो कह रहा होता है सू जिन ने मुझे मारा मम्मी। बेचारा रोता हुआ मम्मी के पास जा रहा होता है और सूना पीछे से ही देख रहा होता है कि चल क्या रहा है माजरा, जरा देखते आऊं। अब यहाँ पर जो जियांगी होती है ना वो कह रही होती है हे तुम अपनी बड़ी बहन से ऐसे बात कर रहे हो, उसको नाम से पुकार रहे हो। अब ये सुनते ही ना भाई वो कह रहा होता है बड़ी बहन सुजिन ने मारा मेरे को मम्मा, लेकिन तभी जियांगी भी उसे देके मारती है क्योंकि उसने उसका नाम लिया। अब यहाँ पर जो सियान होता है ना वो कह रहा होता है मम्मा बड़ी बहन ने मुझे मारा। अब यहाँ पर भाई भी देख रहा होता है कि ये क्या मैटर है, जियांगी पूछ रही होती है कैसे मारा। अब जो सियान होता है ना वो बताता है कि मेरे को ऐसे मारा ऐसे मारा ऐसे मारा करके दिखा रहा है। तो जियांगी बताती है, कह रही होती है अगर वो तेरे को ऐसे मारे ना तो तेरे को ऐसे बचना है, समझा, ऐसे 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 करके बचना है। अब उसने ये सारी ट्रिक दिखाई होती है और समझाई होती है, सियान के पल्ले ही नहीं पड़ रहा होता है। सियान बेचारा भी लाइक ये सब, अरे तुम्हें उसे मानना चाहिए था। बेचारा मन में ये सारी बातें सोच रहा था और सोच रहा था कि अगर मैं दोबारा लड़ने जाऊंगा तो मुझे पक्का पता है वो मुझे फिर कूट डालेगी। खैर तभी हम देखते हैं जियांगी पूछ रही होती है तो अब तुमने टेक्निक सीख ली है तो जाओ जाके प्रैक्टिस करो। अब ये सुनते ही ना सियान भी लाइक प्रैक्टिस, ठीक है मैं समझ गया। बेचारा सदमे में होता है कि मैं वापस जाऊं तो जाऊं कैसे। खैर जियांगी खड़ी होती है और सू देख रहा होता है कि मामला क्या है। तभी जियांगी कह रही होती है चलो अब तुम्हारे डैडी भी वापस आ ही गए हैं ना तो चलते हैं, हम लोग को पुराने घर में साफ सफाई करनी है। अब जाएंगी ये बात बोल रही होती है, ये सुनते ही ना भाई ये तीनों भी लाइक साफ सफाई। अब मुझे नहीं पता लेकिन हाँ यार साफ सफाई करने में ना हालत जो भी है वो खराब हो ही जाती है, अब दिवाली भी आ ही रहा है।
खैर इसी के साथ भाई कह रहा होता है वेट क्यों क्यों लेकिन। खैर सीन शिफ्ट होता है, बर्फ तो अभी भी पड़ी रही होती है और न्यू ईयर भी स्टार्ट हो चुका होता है, जहाँ पर भाई यहाँ पर ना गर्ल्स गर्ल्स गैंग अलग चल रही होती है, बॉयज वाली गैंग अलग चल रही होती है, जहाँ पर सू और सियान ये दोनों बेचारे सदमे में होते हैं कि करे तो करे क्या। खैर हम देखते हैं वो दोनों पीछे होते हैं और डरे हुए होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ना भाई सफाई के साथ कुटाई इन दोनों की होने वाली है। तभी जियांगी कह रही होती है हे तुम दोनों इतने स्लो स्लो की चल रहे हो, जल्दी आओ फटाफट। अब ये सुनते ना ये लोग भी कह रहे होते हैं हाँ हाँ आ रहे हैं आ रहे हैं। बेचारों से बोला ही नहीं जा रहा होता है। खैर इसी के साथ जो सियान होता है ना वो कुछ नोटिस करता है। अब जो गटर होता है ना उसका जो ढक्कन होता है ना वो गोल क्यों होता है, वो ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है। कह रहा होता है डैडी आखिर जो ये गटर है ये इसका ये ढक्कन इतना गोल क्यों होता है। अब ये सुनते ही ना जो सू होता है ना वो सोच रहा होता है कि आज तक मतलब जहांगी ने मेरे से ये क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन मुझे नहीं पता आखिर इस बंदे के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, लाइक ये क्वेश्चन इसके दिमाग में आया कहाँ से, ये हमारी लौंडा है ना। खैर तभी जो सू होता है ना वो कह रहा होता है क्योंकि जो लोग थे ना वो बात कर रहे थे कि ये स्क्वायर क्यों है, इसीलिए उन लोगों ने राउंड कर दिया। अब ये आंसर सुनते हैं ना भाई ये जो सियान होता है ना सदमे में उसे लिटरली कोई आइडिया नहीं कि आखिर उसको कौन सा आंसर कहाँ से किसने दिया है। लिटरली वो सदमे में होता है एक टाइम के लिए। खैर तभी जहांगी पूछ रही होती है आखिर तुम इसे पागल क्यों बना रहे हो। भाई कह रहा होता है पागल नहीं, ये इंडिपेंडेंटली सोच सके इसकी थॉट प्रोसेस में इंक्रीज कर रहा हूँ समझे तुम। खैर जहांगी के ही पल्ले नहीं पड़ता। भाई कह रहा होता है तो बताओ तुम किस पे भरोसा करोगे। अब ये सुनते ही ना सियान भी लाइक भरोसा कुछ भी नहीं करने वाला मैं। खैर इसी के साथ ये हैप्पी फैमिली अपने अपने घर जा रही होती है पुराने वाले। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं अंकल आ चुके होते हैं, कह रहे होते हैं अरे तुम लोग वापस आ गए। अब यहाँ पर भाई कह रहा होता है हाँ वैसे भी न्यू ईयर आ चुका है, हैप्पी न्यू ईयर। अब भाई न्यू ईयर कर रहा होता है, जहाँ पर ये बालक भी कह रहे होते हैं हेलो ग्रैंड पा जाओ। खैर ये लोग भी ग्रीट कर रहे होते हैं और सू तो मस्त एकदम स्माइल पास कर रहा होता है। अंकल भी कह रहे होते हैं अरे वाह तुम दोनों तो बहुत जल्दी बड़े हो गए, गुड बॉय गुड बॉय। अब इसी के साथ में सू भी कह रहा होता है वेल एक्चुअली में हम लोग यहाँ पर साफ सफाई करने के लिए आए हैं, प्लान धमकाना, क्योंकि यार ये लोग यहीं पे शिफ्ट होने वाले हैं। तो भाई ने ये सारी बातें अंकल को शेयर कर रहा होता है और तभी सियान को नीचे बैठाता है और कह रहा होता है कि अब हम ये करेंगे प्लानिंग बता रहा होता है। और कह रहा होता है तुम तीनों वापस जाओ, मतलब जाओ ठीक है मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अब यहाँ पर अंकल देख रहे होते हैं कि चलो इनकी फैमिली तो जा चुकी है और ये लौंडा मेरे साथ ही खड़ा हुआ है। अंकल कह रहे होते हैं बच्चे कितने साल के हो गए, वैसे मुझे लग रहा है कि अब ये जल्दी स्कूल जाने वाले होंगे है ना। सू कह रहा होता है बस 2 साल बाद और ये लोग स्कूल जाएंगे। अब यहाँ पर अंकल कह रहे होते हैं अच्छा हाँ तो मैं बस यही सोच रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अंकल भी ये बात बोल रहे होते हैं कि अच्छा तो तुम लोग इसीलिए यहाँ पर शिफ्ट होने की सोच रहे हो। भाई भी हाँ में जवाब दे ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना साओ यैन की एंट्री होती है। अब मुझे नहीं पता ये लड़की कहाँ से आई, लेकिन जैसी सू उस लड़की को देखता है ना वो देख के दंग रह जाता है। फिलहाल हम देखते हैं ये लड़की ना सू को देख के इग्नोर मार देती है, मतलब पता नहीं क्यों लड़कियों में ना ऐसी हरकतें होती ही हैं। खैर उसे देख के ना सू लिटरली शॉक्ड हो जाता है, वो कह रहा होता है ये तो साओ यैन है ना, वेट ये साओ यैन है ना। अब वो अंकल से पूछ रहा होता है, अंकल कह रहे होते हैं हाँ ये वही है जस्ट अभी आई है। अब अंकल ये बात बोल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं तुमने नहीं पहचाना इसे। अंकल ये क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। वही हम देखते हैं सू बेचारा सोच रहा होता है लेकिन ये तो बहुत ज्यादा छोटी हुआ करती थी ना, अचानक से इतनी जल्दी बड़ी कैसे हो गई, लिटरली चेंज हो चुकी है। वैसे भी लड़कियां चेंज हो जाती है ना बड़ी होने के बाद, तो वो ऐसी हो जाती है। अब अंकल कह रहे होते हैं हाँ वैसे तो ये बहुत ज्यादा चूबी हुआ करती थी लेकिन अब देखो बहुत ज्यादा ग्रेट हो चुकी है, इवन ये ना अब सेलिब्रिटी बन चुकी है। अंकल ये बात कर रहे होते हैं। अब सू कह रहा होता है सच में। अंकल कह रहे होते हैं हाँ तुम्हें विश्वास नहीं होगा, मैंने ना आंटी चैंग से पूछा था तुम्हारी, तो उन्होंने बताया था मेरे को ये एक्चुअली मैंने एक वेब क्या होता है वो। खैर तभी सू कह रहा होता है वेब सीरीज, हाँ वेब सीरीज वही वही उसमें वो काम करती है। अब ये सुनते ही ना सू हैरान हो जाता है, कह रहा होता है वाह यार बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। अब इसी के साथ सू होता है बेचारा सदमे में, वो कह रहा होता है जांगी इसी के साथ पढ़ा करती थी लेकिन जांगी उसके 2 बालक है और ये देखो ये कॉलेज जा चुकी है। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, जांगी मस्त साफ सफाई में लगी पड़ी हुई होती है और जो सू होता है ना वापस से आ चुका होता है घर पे। और घर आने के बाद ना वो सारी बातें बता रहा होता है जांगी से। जांगी कह रही होती है अच्छा अच्छा अच्छा। खैर सू कह रहा होता है हाँ देखो जब वो फर्स्ट टाइम आई थी ना, लाइक जब तुम फर्स्ट टाइम आई थी ना यहाँ पर, तब वो जो लड़की है ना वैसी हो चुकी है। अब ये सुनते ना जहांगी भी कह रही होती है हाँ अगर वो चलेगी वो तो उससे तो मैं पहचान ही नहीं पाऊंगी। खैर सू भी कह रहा होता है और नहीं तो क्या, जरा देखो तुम दोनों साथ में पढ़ा करते थे लेकिन वो लड़की कॉलेज जा चुकी है और तुम देखो 2 बच्चे की माँ बन चुकी हो। अब ये सुनते ना भाई भी कह रहा होता है सीरियसली तुम्हें जिस काम को बहुत ज्यादा नफरत हुआ करती थी तुम वही कर रही हो समझी। एक गधा ही जानता है कैसे क्या करना है। अब जैसी सू ये बात बोलता है ना जैंगी घूर के देख रही होती है और कह रही होती है दोबारा बोलना जरा, दोबारा बोलो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अब जैंगी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, भाई कह रहा होता है अरे ठीक है मैं दोबारा ऐसी बात नहीं बोलूंगा ठीक है ओके 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 ओके। भाई ना मतलब शांत हो चुका होता है।
खैर इसी के साथ बाहर की तरफ भाई ये दोनों मिलके ना बैनर वगैरह लगा रहे होते हैं, और जैसे ही लगाते हैं ना वैसे ही हम देखते हैं यहाँ पर जांगी भी लगा रही होती है। अब जांगी मन मन में सोच ही रही होती है कि चलो अच्छी बात है, ये सारा काम तो हो ही गया है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एंट्री होती है आंटी की। अब यहाँ पर आंटी चैंग आ चुकी होती है, कह रही होती है अरे ये तो जांगी है ना। अब यहाँ पर आंटी आ चुकी होती है जो कि लिटरली बहुत ज्यादा बढ़िया हो चुकी होती है। अब जांगी उन्हें देखते ही कह रही होती है अरे आंटी आप तो। खैर यहाँ पर ना दोनों बच्चे भी आ चुके होते हैं, कह रहे होते हैं हैप्पी न्यू ईयर ग्रैंड माँ। खैर आंटी भी कह रही होती है अरे वाह गुड बॉय, हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर। खैर इसी के साथ में ना हम देखते हैं यहाँ पर बताया जाता है कि जो आंटी है ना, उनके हस्बैंड के गुजर जाने के बाद में उन्होंने अकेले अपनी बेटी का पालन पोषण किया था। अब यहाँ पर ये बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है। खैर आंटी कह भी रही होती है कि मैं ना जस्ट अभी इसी साल आई हूँ अपनी बेटी के साथ में, और मैं ना यहाँ पर अब रेयरली आया करूंगी। अब आंटी ना ये बात बोल रही होती है, जहांगीर ये सुन के ना थोड़ी हैरान हो रही होती है, लेकिन वो कुछ ज्यादा बोलती नहीं है, वो हाँ में जवाब दे रही होती है, कह रही होती है ठीक है आंटी मैं समझ गई। अब इसी के साथ में भाई एंट्री होती है उनकी पोती की। खैर जैसी वो आती है ना, कह रही होती है ग्रैंड माँ। अब जहांगीर उसे देखती है, कह रही होती है साओ यैन। अब वो देख के ना हैरान हो रही होती है फिलहाल तो। अब यहाँ पर वो लड़की भी कह रही होती है हेलो। लिटरली ये लड़की थोड़ी सी बड़ी हो गई है, हालांकि शकल सेम टू सेम ही है। अब यहाँ पर ना आंटी भी कह रही होती ठीक है फिर अब मैं चलती हूँ, ठीक है। जहांगी कह रही होती ठीक है आंटी चैंग अपना ख्याल रखना। अब जहांगी ये बात बोल रही होती है और इसी के साथ ये दोनों ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। अब ये दोनों जैसे जा रहे होते हैं ना, तो जो सू होता है ना, वो पता है जहांगी को जबरदस्ती घसीटता हुआ अंदर लेके जा रहा होता है, कह रहा होता है जल्दी चलो अंदर। अब सू पहले तो ऊपर की तरफ देखता है, लेकिन फिर बाद में ना वो नजर फेर ही लेता है, कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी वो लड़की हमें इग्नोर मार रही है तो ठीक है फिर हम भी इग्नोर मार देते हैं, वैसे भी नहीं पर ना बूढ़े होते जा रहे हैं, तो अब देखते हैं कैसे क्या करना है। अब सीन शिफ्ट होता है, ये लोग अंदर आ चुके होते हैं। जहांगी कह रही होती है मुझे ऐसा लग रहा है कि जो साओ यैन है ना वो हमसे थोड़ा अलग हो गई है। सू भी कह रहा होता है ऑब्वियसली वो बड़ी हो चुकी है, सेलिब्रिटी हो गई है ना, तो नॉर्मली वो उसके पास टाइम नहीं होगा हमारे लिए। अब जहांगी कह रही होती है अच्छा वो बड़ी हो चुकी है, सीरियसली ऐसा मुझे लग रहा है कि एक जनरेशन गैप हो गया है, गैप। अब जहांगी ये बात बोल रही होती है, सू भी कह रहा होता है और नहीं तो क्या, तुम भी तो वैसे भी कई साल पुरानी हो, तुम भूल गई क्या 1000 साल पुरानी, तुम एंसेंट टाइम से हो, भूल गई क्या तुम। अब यहाँ पर ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं ना, तो हम देखते हैं दोनों बच्चे ने सुन लिया होता है। अब ये दोनों बच्चे कह रहे होते हैं हे तुमने सुना, मॉम हमारी एंसेंट टाइम से हैं। अब वो ना सियान से बात कर रही होती है, सियान कह रहा होता है मुझे क्या पता भला इसके बारे में। खैर इसी के साथ ये लोग बातचीत कर ही रहे होते हैं ना, तो हम देखते हैं यहाँ पर वो जो दोनों लड़की होती है ना, वो लड़ते लड़ते शांत हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो जिन होती है ना, वो पूछ रही होती है क्या सच में हमारी मॉम एंसेंट टाइम से हैं। जियान कह रहा होता है, मतलब सियान कह रहा होता है मुझे क्या पता, मैं नहीं जानता। खैर ये दोनों इसके पास आते हैं, सू के पास, कह रहे होते हैं डैड क्या मॉम सच में एंसेंट टाइम से है। अब जैसे सियान ये क्वेश्चन पूछता है ना, तो जो सू होता है ना, वो पहले तो कुछ बोलता नहीं है, बेचारा सदमे में पहुंच जाता है, लेकिन फिर बाद में बोल ही देता है, कह रहा होता है हाँ ये एक सीक्रेट है, फैमिली सीक्रेट, किसी को बताना मत, ये सीक्रेट रहना चाहिए, ठीक है। हमारी मॉम एंसेंट टाइम से है। अब ये सुनते ना भाई दोनों बालक बालिका सॉक्ड, लिटरली सॉक्ड हैं, हमारी मॉम इतने साल पुरानी है। खैर उन्होंने ये सारी बातें बोल दी होती है, हाँ ठीक है हम लोग किसी को नहीं बताएंगे। अगले ही पल सारी बातें दादी माँ को बता देते हैं। अब जैसी वो आंटी को बताते हैं ना, आंटी बेचारी सदमे में, आंटी कह रही होती है क्या वो एंशियंट टाइम से बिलोंग करती है। अब यहाँ पर दोनों बालक बालिका कह रहे होते हैं हाँ डैडी ने हमें बताया। अब बेचारे ना चाहते हुए भी बोली देते हैं। वही हम देखते हैं जो आंटी होती है ना, बेचारी गुस्से में होती है। फिलहाल इन लोगों ने अपनी फैमिली को बताया, तो फैमिली फैमिली में कोई काउंट नहीं होता, लाइक प्रॉमिस नहीं ब्रेक होता। अब जो आंटी होती है ना, वो सोच रही होती है सू साला बाप बन चुका है, लेकिन फिर भी इसकी हरकतें देखो बच्चों वाली है। खैर तभी अंकल कह रहे होते हैं, मतलब पूछ रहे होते हैं कि वेल क्या वो हमेशा वॉरियर्स वॉरियर्स बोलता रहता तुम्हारी मॉम को। अब ये सुनते हैं ना, सियान हाँ में जवाब दे रहा होता है, कह रहा होता है ग्रैंड बा आखिर आपको कैसे पता ये बात। हाँ हाँ डैडी हमेशा वॉरियर्स वॉरियर्स बुलाते हैं। अब ये सुनते ही ना अंकल भी कह रहे होते हैं वेल मैं समझ गया, उसकी बात पे भरोसा मत करना, वो गधा है एक नंबर का। अब अंकल ने ये बात बोल दिया होता है कि वो बस मस्ती कर रहा है तुम लोगों से, हैं। खैर आंटी भी कह रही होती है एक मिनट आखिर वॉरियर्स का मतलब क्या होता है। अब अंकल सारी बात बताते हैं कि पुराने जमाने में ना, अगर किसी लड़की लड़की से शादी हो जाती है ना, लड़का और लड़की शादी कर लेते हैं, और होता है कि चोरा लड़की को और वॉरियर्स वॉरियर्स बुलाता रहता है, पता नहीं क्यों। खैर अंकल ये सारी बातें बताते हैं कि पुराने जमाने का सिलसिला चल रहा है। अब ये सुनते ही ना दरवाजा खुलता है, और जो सू होता है ना, अपना सामान वगैरह लेकर आ चुका होता है, और जैंगी भी आ चुकी होती है। अब ये दोनों जैसी एंट्री मारते हैं ना, सू कह रहा होता है वेल तुम लोग को क्या मेरी हेल्प की जरूरत है किचन में, बताओ। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना, जैंगी मुंह बना रही होती है, उसे पता भाई सू हेल्प तो नहीं करेगा, काम और बढ़ा देगा। जियांगी कह रही होती है बिल्कुल भी नहीं, दफा हो जाओ तुम। आंटी भी कह रही होती है हाँ हरकतें मत कर। भाई कह रहा होता है ठीक है समझ गया। अब बेचारे को ना चाहते हुए भी लॉबी के अंदर आना पड़ता है, मतलब जो भी है घर के अंदर।
अब जैसे ही वो आके देखता है, जहाँ हम देखते हैं अंकल ना बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, और जो वो लड़की होती है ना जिनको मस्त आराम से बुक पढ़ रही होती है। अब ये देख के ना भाई भी लाइक, अरे यार क्या बोरिंग फैमिली है, छोड़ो ना, मैं चला बाहर। अब भाई सोच रहा होता है कि चलो एक काम करता हूँ, मैं अंकल किन से मजे ले लेता हूँ, फोन मिलाता है अंकल किन को, लेकिन हम देखते हैं वो तो अपनी बच्ची को लेके घुमा रहे होते हैं और कह भी रहे होते हैं वाह वाह बढ़िया बढ़िया। खैर कॉल लगाने के बाद भाई पूछ रहा होता है, अंकल कुछ नहीं, मैं तो बस सोच रहा था कि तुम फ्री होगे, मतलब बस, बट मेरे को लग रहा है कि तुम भी बिजी हो। ये सुनते ही ना अंकल भी कह रहे होते, सबसे ज्यादा बिजी तो तुम ही रहते हो हमेशा, देखो हमेशा बिजी होने के बावजूद तुम काम किया करते रहते हो, ओवर टाइम काम करते हो, फलाना ढमकाना। अंकल ये सारी बातें बोल रहे होते, कह रहे थे तुम तो बस पैसे कमाना जानते हो, फलाना ढमकाना। अब ये सुनते हैं ना भाई भी लाइक, हाँ पैसे तो कमाना चाहिए ना। खैर इसी के साथ भाई भी कह रहा होता है, अंकल ठीक है आप भी ना ये सब ज्यादा सोच रहे हो। खैर तभी उसका दूसरा कान ना फैमिली की तरफ होता है, जहाँ पर अंकल कह रहे होते हैं, देखो हम नहीं बता सकते लोगों को कि तुम एलियन हो। अब ये सुनते ही ना भाई भाई भी लाइक, क्या मेरी मॉम एलियन है। अब भाई ना शॉक्ड हो चुका होता है, कह रहा होता है अंकल अंकल सुनो सुनो, फोन रखो जल्दी फटाफट। अब फोन रखता है, तुरंत भागता है अंदर की तरफ और आके देख रहा होता है डैडी। अब जैसे ही देखता है कह रहा होता है, क्या आपने बोला मॉम, आपने बोला कि मॉम हमारी एलियन है। अब लिटरली पहले तो ये शॉक्ड हो चुका था, विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन अंदर आने के बाद वो बात कर रहा होता है, आपने बोला कि मॉम एलियन है। अब अंकल आंटी दोनों शॉक्ड हो चुके होते हैं, इसने हमारी बात सुन ली। फिलहाल हम देखते हैं माहौल बिल्कुल सन्नाटेदार हो चुका होता है, अंकल आंटी कोई कुछ नहीं बोल रहा होता है। अंकल कह रहे होते हैं वेट, आंटी कह रही होती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आंटी ना छुपा रही होती है, एक्चुअली में ये सब एक्टिंग चल रही है। खैर इसी के साथ अंकल कह रहे होते हैं, अच्छा तो हमने बोला तो तुमने विश्वास कर लिया कि तुम्हारी मॉम एलियन है, तुम बताओ तुम्हें क्या लग रहा है, क्या ये एलियन है, क्या ये उड़कर जा सकती है यहाँ से, बता जरा। अब ये सुनते ना सू हैरान हो जाता है, सोच रहा होता है कि क्या मामला है। यार अंकल पूछ रहे होते हैं, बता तूने सच में विश्वास कर लिया। अब अंकल ने ये क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, बेचारा सू होता है सदमे में कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, वैसे तो अभी मेरे डैड बोल रहे हैं। अब यहाँ पर अंकल को गुस्सा आ रहा होता है, अंकल सोच रहे होते हैं आखिर इस इंसान ने वो मारने का मन कर रहा है, लिटरली इस इंसान के अंदर दिमाग नहीं है, आखिर कोई इंसान एलियन कैसे हो सकता है, जरा बताओ मुझे, शादी करने के बाद इसका दिमाग घास चरने चला गया है। खैर वहीं हम देखते हैं आंटी सदमे में होती है, आंटी कह रही थी इसने तो अपनी माँ को ही एलियन बना दिया, ये क्या हो गया इसे। खैर सू बेचारा सोच रहा होता है, मोस्टली मेरे डैड कभी भी मजाक मस्ती नहीं करते हैं, आज वो बात कर रहे हैं इसका मतलब मैटर सीरियस है। अब भाई के हाथ कांप रहे होते हैं, भाई कह रहा होता है कुछ समझ नहीं आ रहा, और उसने मान लिया होता है कि हाँ मेरी मॉम एक्चुअली में एलियन है। अब ये सुनते हैं ना अंकल को गुस्सा आ रहा होता है, और अंकल कह भी रहे होते हैं एक्चुअली मैं तो बस तुझे बताना चाह रहा था, ये फील कराने की कोशिश कर रहा था कि अगर तू बच्चे के सामने कुछ भी नाप शनाप बकेगा तो बच्चे विश्वास कर लेंगे, लाइक जैसे कि तूने विश्वास कर लिया। अब यहाँ पर ये सुनते हैं ना भाई बेचारा सदमे में हो जाता है, वो कह रहा होता है कि मेरे को तो ऐसा ही लग रहा था, कोई बात नहीं। खैर यहाँ पर अंकल कह रहे होते हैं अब तुम समझाना। अब भाई कह रहा होता है हाँ डैड मैं समझ गया। खैर अंकल कह रहे होते हैं बच्चों के सामने ये सब नहीं बोलना चाहिए, तुझे विश्वास आ रहा है तो ये बता तूने एक्चुअली विश्वास कैसे कर लिया, आगे तेरी मॉम के अंदर एलियन जैसा क्या दिखता है बताइए जरा मेरे को। खैर ये सुनते ना बेचारा वो कुछ बोल नहीं पाता, सदमे में हो चुका होता है, कह रहा होता है ठीक है डैड अब बस कीजिए। अब यहाँ पर भाई कह रहा होता है ऑफ कोर्स ऐसा इसीलिए क्योंकि आपने बोला कि मॉम एलियन है, इसीलिए मैंने मान लिया। अब भाई जैसी ही बात बोलते हैं ना अंकल कह रहे होते हैं इडियट कहीं के, मैंने बस बात बोली थी, तूने तो पता नहीं क्या क्या बात मान ली, मतलब बात मनवा ली, बता जरा मेरे को तुझे सच में लगता है तो तूने ऐसे क्यों बोला, जियांगी एंशियंट टाइम से बिलोंग करती है, बता जरा मेरे को। खैर अंकल सोच रहे होते हैं इससे बहस करना बेवकूफ़ी वाली बात है, मुझे पता है इसका आईक्यू एक नंबर का मतलब बेकार हो चुका है, लो हो चुका है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा जो भी इसने पहले बोला था, क्या वो लड़की सच में एंशिएंट टाइम से बिलोंग करती है। हालांकि ये इंसान एक नॉर्मल सा तो है, और एक नॉर्मल इंसान के लिए ये सारी बकवास करना ठीक तो नहीं लगता मेरे को, या फिर ये सच में एक नंबर का गधा है, छोड़ो मेरे को क्या, मेरे को इसकी शक्ल देखने से गुस्सा आ रहा है। अब अंकल को गुस्सा आ रहा होता है, वो चुपचाप लाइब्रेरी रूम में जा रहे होते हैं अपने। अब यहाँ पर भाई पूछ रहा होता है मॉम क्या हुआ आखिर डैड को। आंटी भी कह रही होती है कुछ नहीं, तू हरकतें करना बंद कर ठीक है ना, बच्चों को नाप शनाप सिखाना बंद कर दे। अब जो आंटी होते हैं ना वो गुस्सा कर रही होती हैं सू के ऊपर। खैर हम देखते हैं सू भी कह रहा होता है वैसे भी वो लोग ना रेगुलर बच्चे नहीं है, तो आप चिंता मत करो कुछ नहीं होने वाला। अब भाई ने एक एग्जाम्पल से समझाता है, कह रहा होता है जब मैं उनकी एज में था ना तब मैं पता है जो मुर्गी हुआ करती थी उसकी जो पूप हुआ करती थी उसके साथ मजे लिया करता था, हाउजी को दिखाया करता था। अब पूप का मतलब तो तुम लोग समझ ही रहे होगे कि मतलब क्या है। खैर छोड़ो जो भी है, भाई कह रहा होता है तो वो लोग नहीं मानने वाले, तो आप मत समझो। तभी आंटी कह भी रही होती है कि देखा प्रूफ हो गया, दोनों बच्चे ना तेरे से ज्यादा स्मार्ट हैं, समझे तुम। अब ये सुनते ना सू बेचारा हैरान हो रहा होता है, तभी अंकल चिल्ला रहे होते हैं सू किंग इधर आ जल्दी। अब ये सुनते ना भाई कह रहा होता है हाँ हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। आंटी भी कह रही होती है जा छोरे तेरे डैड बुला रहे हैं।
अब इसी के साथ भाई रूम के अंदर आता है, कह रहा होता है मे आई कमिंग सर। सर जी कह रहे होते हैं जरूर जरूर, इधर आइए, इधर बैठिए, बातें करना है हमसे तुमसे कुछ। अब यहाँ पर घोर डिस्कशन होने वाला है, जहाँ पर अंकल फुल गुस्से में होते हैं और सीरियस मैटर होता है। अब यहाँ पर अंकल बात कर रहे होते हैं, मुझे तेरे से बात करना है, तेरे को कुछ हो गया है क्या? ये सुनते ना सू कह रहा होता है नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मस्त एकदम आराम से, बढ़िया मस्त खा पी रहा हूँ, मौज काट रहा हूँ। तभी अंकल कह रहे होते हैं नहीं कुछ तो झोल है। खैर जैसी वो ये बात बोलते हैं ना, सू बेचारा आगे कुछ बोल नहीं रहा होता है, माहौल बिल्कुल सन्नाटेदार हो रखा होता है। अंकल कह रहे होते हैं फिर तो क्यों बोलता रहता है कि जांगी एक बहुत एंसेंट टाइम पुरानी लड़की है, उसके पास कोई जॉब नहीं थी ना पहले, ना ही कोई अता पता कि आखिर वो कहाँ से आई कहाँ से नहीं आई। खैर सूना स्माइल पास कर रहा होता है और कह भी रहा होता है हाँ वो मतलब पास से आई है। अब भाई जैसी ये बात बोलता है ना, अंकल सदमे में पहुंच चुके होते हैं पहले तो। क्या यार उन्हें लिटरली समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये बालक पागल हो गया है क्या। मैं तो बस ये जानना चाहता था, इसने तो मैं तो इसका रिएक्शन जानना चाहता था, लेकिन इसने तो सारी बातें पहले ही बोल दी। अब अंकल को समझ नहीं आ रहा होता कि आगे क्या बोलूं। खैर तभी भाई भी कह रहा होता है वेल मैं बताना चाहूंगा कि आपको बिलीव हो गया, मैं चाहता हूँ कि आप मॉम को ही बता दें तो मॉम को ही विश्वास हो जाएगा। क्या मॉम को विश्वास हो जाएगा? अब ये सुनते ना भाई अंकल सदमे में पहुंच जाते हैं। अंकल बेचारे सोच रहे होते कि अब मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या इसे। अंकल ऊब चुके होते हैं अपने लौंडे से, वो सोच रहे होते कि आखिर इसको हो क्या गया है। खैर कुछ टाइम सोचने के बाद कह रहे होते दफा हो जाए यहाँ से। अब अंकल ने ये बात बोली होती है, भाई कह रहा होता है हाँ जी डैड मैं निकल रहा हूँ, बाय बाय टाटा सर जी बाद में मिलते हैं। खैर इसी के साथ भाई अंकल सदमे में होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर मैटर क्या है, समझ ही नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर अंकल का घोर डिस्कशन स्टार्ट हो चुका होता है, जो कि वो अपने आप में ही सोच रहे होते हैं। सोच रहे होते हैं कि मेरे को पता है, अब वो एक एक बात बात याद कर रहे होते हैं पता नहीं क्यों। अब इतना घोर घोर के सोचने के बाद वो मेन पॉइंट पे आते हैं कि इस इंसान ने ना बहुत मोस्टली कई बार मेरे को ये बात बताई है, तो सच में कहीं जियांगी बहुत टाइम पुरानी लड़की तो नहीं है, क्योंकि उसने कई बार ये सारी बातें बताई है। अब मैं ये सोच रहा हूँ अगर अंकल ने ना पुरानी जमाने वाली तलवार यानी कि स्वॉर्ड देख ली फिर क्या होगा उनका, और वो जो चप्पल है वो सब। अब अंकल सारी बातें सोच रहे होते कि एक लड़की आखिर अचानक से पुराने जमाने से यहाँ पर कैसे आ जाएगी। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और सोच रहे होते हैं कि उसके आगे पीछे भी कोई नहीं है और जियांगी का ना कोई ट्रैकिंग भी नहीं है। अब अंकल ना यहाँ पर मस्त सोचने में पड़ चुके होते हैं कि आखिर मामला क्या है। खैर बाद में ना वो सोच ही रहे होते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, भाई आ चुका होता है। जैसे ही वो आता है ना आंटी पूछ रही होती है तो बताओ क्या बोला तुम्हारे डैड ने। अब जैसे आंटी ये बात बोलती है ना पूछती है ना, भाई कह रहा होता है उन्होंने बोला कि आप एलियन हो। अब भाई ये बात जैसे ही बोलता है आंटी भी लाइक है, आंटी होती है सदमे में, उन्हें नहीं पता कि ये क्या बोल दिया सुने। खैर सू स्माइल पास कर रहा होता है अपनी फैमिली से मजे लेने के बाद, तभी अंकल भी उसके ठीक से बगल में आके खड़े हो जाते हैं। अब अंकल जैसे ही आते हैं ना, भाई भी कह रहा होता है डैड तो आपने विश्वास कर लिया, बताइए जरा मेरे को। अब जैसे भाई ये क्वेश्चन पूछता है ना, अंकल कह रहे होते हैं विश्वास अजी कर दो मेरा विश्वास, मैं नहीं करने वाला विश्वास। अब अंकल मना कर रहे होते हैं। खैर भाई भी कह रहा होता है देखा कोई मैटर नहीं करता, आपने एडमिट कर लिया ना बहुत है, इतना इतना काफी है। अब भाई मजे ले रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो सोच ही रहा होता है अगर अंकल को आई मीन डैड को सच में पता चल जाएगा ना कि जियांगी कई साल पुरानी लड़की है, तो पता नहीं इनके ऊपर क्या बीतेगी। और अगर उन्होंने वो वाली तलवार देख ली जो कि पुरानी जमाने की हुआ करती थी, तो भैया क्या हो जाए पता नहीं। खैर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जाएंगी मस्त किचन के अंदर खाना पीना बना रही होती है और खाना पीना टेस्ट भी कर रही होती है, जो कि उसे अच्छा भी लग रहा होता है। और इसी के साथ कुछ टाइम के बाद भाई इन लोगों ने खाना पीना भी बाहर निकाल लिया होता है, लाइक डिनर डाइनिंग टेबल रेडी कर दी होती है। और दोनों बच्चे जो भी लोग होते हैं ना सभी लोग आ चुके होते हैं खाना पीना खाने के लिए। अब अंकल भी आ चुके होते हैं, लेकिन अंकल के दिमाग में बस यही चल रहा होता है। खैर तभी वो कह रहे होते तुम्हारा टाइगर फिस्ट क्या तुम्हें वो जांगी ने सिखाया? भाई कह रहा होता है नहीं दादाजी ने सिखाया, मैंने ओल्ड मैन से पूछा था, उन्हें 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 नहीं पता कि आखिर कैसे यूज करते हैं। अब ये सुनते हैं ना भाई बेचारा फंस जाता है, भाई कह रहा होता है ओ तो हाँ जाएंगे नहीं सिखाया मेरे को। अब भाई ये बात बोल रहा होता है, अंकल कह रहे होते दफा हो जाए यहाँ से। खैर अंकल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, हालांकि अंकल कुछ बोल नहीं पा रहे होते हैं। अंकल मन में सोच रहे होते हैं कि ये इंसान मेरे को एक ही बार में तो बोल सकता था ना, फिर ये आखिर घुमा फिरा के क्यों बात कर रहा है। तो वो बाद में ना जहांगीर की तरफ देखते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये मेरी जो बहू है ना एकदम क्लीन है और इसका बैकग्राउंड भी सही है, फिलहाल ये आखिर ऐसा क्यों बोलता रहता है। तभी हम देखते हैं जो सियान होता है ना वो भाई गुस्सा कर रहा होता है कि मुझे ये नहीं खाना, तो जहांगीर उस पर चिल्ला रही होती है और उसे खाना दे रही होती है, और ये सब कुछ देख के जो आंटी होती है वो हंस रही होती है। बस यही सिलसिला चल रहा होता है और इसी के साथ इनका जो हैप्पी न्यू होता है वो खत्म हो चुका होता है। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है और हमें ना भाई जू का सीन दिखाया जाता है, मतलब चिड़ियाघर। खैर हम देखते हैं पूरी फैमिली चिड़ियाघर आ चुकी होती है। उससे पहले भाई हमें वेंजी की एंट्री दिखाई जाती है, जो कि अपनी मतलब वाइफ के साथ और अपने बेटी के साथ आया हुआ होता है।
अब यहाँ पर ना सू और सू की फैमिली भी आ रखी होती है। अब यहाँ पर ये सभी लोग आ रखे होते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो जिन होती है ना वो कह रही होती है लो अंकल किन भी आ गए। अब यहाँ पर जो हाउजी होता है ना वो भागता हुआ आ रहा होता है, कह रहा होता है यूली को बहुत ज्यादा काम है, वो बहुत ज्यादा बिजी है तो वो नहीं आ पाएगी, आज मैं ही आ पाऊंगा। अब ये लोंडा भी भागता हुआ आ ही रहा होता है। खैर ये लोग भी कह रहे होते हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब जैसे ही हाउजी आता है ना वो वेंजी से कह रहा होता है वेंजी आखिर तुम्हारी व्हील चेयर कहाँ है, बताओ बताओ। वेंजी कह रहा होता है अगली बार ले आऊंगा।" खैर इसी के साथ में वो स्माइल भी पास कर रहा होता है। अब यहाँ पर बहुत सारे जानवर वगैरह भी होते हैं और सू जो होता है ना वो अजीब सी शक्ल बना रहा होता है। चलो अब सभी लोग आ गए, मस्त एकदम गैदरिंग वगैरह हो गई। खैर दो लड़कियां लोग जो होती हैं वो आपस में आगे जा रही होती हैं, बाकी लौंडे लोग पीछे की तरफ ही आ रहे होते हैं और जांगी भी स्माइल पास कर रही होती है। तभी हम देखते हैं जो सियान होता है ना वो कह रहा होता है वाओ एक बहुत बड़ा वाला सांड। अब यहाँ पर हम देखते हैं भाई ये सांड को देख के खुश हो रहा होता है जो कि सच में बहुत बड़ा होता है। अब इसके बाल भी बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं। अब जैसी वो उसे देखता है ना कह रहा होता है वाओ इसके बोल तो बहुत बड़ी बड़ी है। अब जैसी वो बॉल का नाम लेता है ना सू देख रहा होता है उसे और कह रहा होता है भाई क्या बोल रहा है ये पागल वागल हो गया है क्या। कह रहा हम देखते हैं जिन भी उसी को ही घूर रही होती है, कह रही होती है ये लौंडा पागल हो चुका है बिगड़ चुका है। लेकिन हम देखते हैं जो सियान होता है ना मन में सोच रहा होता है अगर ये सांड अगर बिस्तर में करेगा भी तो बहुत ज्यादा करेगा, बिस्तर गंदा हो जाएगा बहुत ज्यादा। अब मतलब ये अलग ही सोच रहा होता है। खैर कह रहा होता है उधर देखो वो तो वहां तो टाइगर भी है। खैर तभी जांगी पूछ रही होती है क्या तुम दोनों को कैंडी वगैरह खाना है। अब ये सुनते हैं ना भाई ये दोनों हाँ बोल रहे होते, कह रहे होते हैं हाँ हाँ हमें खाना है। अब यहाँ पर जो वेंजी की वाइफ होती है ना वो भी कह रही होती है चलो बच्चों तुम लोग भी कैंडी खाना ठीक है। कैंडी हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब उनका लौंडा भी कैंडी खाने के लिए रेडी हो जाता है। अब इसी के साथ ये चारों लड़कों को लेके मतलब बच्चों को लेके जा रहे होते हैं कैंडी खिलाने। वही हम देखते हैं यहाँ पर ये तीनों लौंडे बेरोजगार बेचारे बैठे हुए होते हैं। हालांकि तीनों के पास काम है, खैर लेकिन तीनों बेरोजगार होते हैं बेचारे सोच रहे होते हैं। वेंजी कह रहा होता है यार तुम बताओ वेल तुम्हारा जो टाइगर फिस्ट है क्या वो टाइगर को हरा पाएगा। अब वेंजी जैसी बात बोलता है ना सू भी सोच रहा होता है मेरे को नहीं पता लेकिन हाँ मार तो नहीं पाएगा लेकिन हाँ टाइगर हमें खा जरूर जाएगा। अब सू ने ये बात बोल रहा होता है लेकिन हम देखते हैं हाउजी कह रहा होता है देख तू ना चाकू लेके जाइयो, जैसे ही वो खाने आए तैसे तू उसे काट डालियो। अब सू कह रहा होता है वो काटने से पहले ना मेरे को खा जाएगा समझा तू। खैर मन में सोच रहा होता है कहीं जियांगी उसे हरा पाएगी, शायद हरा ही देगी। अब भाई ना मन में सोच रहा होता है जियांगी टाइगर को हरा पाएगी या फिर नहीं। तभी सूना हाउजी से पूछता है कि तुम और तुम्हारी वाइफ के बीच में बन नहीं रहा है क्या, डिवोर्स वगैरह चलने वाला है क्या, क्योंकि मैंने सुना है मेरे डैड बता रहे थे तुम दोनों लड़ाई झगड़ा करते रहते हो और साव साव बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, सैड रहती है, खुश भी नहीं रह पाती है। अब ये सुनते ही ना जो हाउजी होता है कह रहा होता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग डिवोर्स नहीं कर रहे हैं, मतलब मैटर थोड़ा सीरियस हो चुका है क्योंकि इसने ये बात बोल दी है। अब यहाँ पर जो वेंजी होता है ना कह रहा होता है एक काम करो तुम लोग जॉब मत करो, अब जो सू है ना उसकी तरह तुम लोग भी बिजनेस कर लो, मैं मदद कर दूंगा। लेकिन हम देखते हैं हाउजी मदद से मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं मेरे को नहीं करना। वेल हम देखते हैं आगे क्या करेंगे। बेचारा मन में सोच रहा होता है कि ये लोग गलत तो नहीं बोल रहे हैं क्योंकि एक्चुअली में बात यह है कि जो वो लड़की है ना मेरी जो वाइफ है वो बहुत ज्यादा बिजी रहती है और मैं भी बिजी रहता हूँ, तो हम दोनों के बीच में ना ये सिलसिला चल रहा है कि आखिर टाइम कैसे दे पाए। तभी हम देखते हैं इसकी बेटी आ चुकी होती है साव साव और कह रही होती है डैडी आप एक बाइट खा सकते हो। अब ये ना बुढ़िया के बाल खिला रही होती है किसे, हाउजी को। हाउजी खा लेता है मस्त आराम से और कह रहा होता है लो डैडी ने खा लिया अब तुम खा सकते हो। खैर ये सारा सिलसिला ना सियान ने देख लिया होता है और बेचारा सोच रहा होता है ये जो कैंडी है ये मैं अपने डैड को भी देता हूँ, और कह रहा होता है डैडी आप भी खा सकते हो। मतलब देखिए देखा बच्चे तो ऐसी हरकतें करते ही है ना। खैर हम देखते हैं जैसी वो देता है ना अब सू क्या करता है उसका कैंडी यानी कि बुढ़िया के बाल खा रहा होता है। अब उसने एक बाइट बोला होता है तो उसने एक ही बाइट इतना सारा खाया होता है कि उसका कैंडी खत्म हो जाता है। अब ये देख के ना सियान बेचारा रोने लगता है, कह रहा होता है मेरा हमेशा कटता रहता है। वही हम देखते हैं जो जिन आती है ना वो देख रही होती है कि जो सू है ना वो अब अगला नंबर उससे पूछ रहा होता है, कह रहा होता है लाओ लाओ जिन जल्दी मेरे को भी दो मेरे को भी दो। अब भाई ना जिन से भी मांग रहा होता है लेकिन हम देखते हैं जिन समझ जाती है अगर मैं इस इंसान को दूंगी मैं अपने डैडी को दूंगी तो वो पूरा खा जाएंगे। नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो वो अपनी मॉम को दे रही होती है, कह रही होती है नहीं मैं मॉम को ट्राई करूंगी। अब इसी के साथ जो जियांगी होती है ना वो सू के ऊपर चिल्ला रही होती है, कह रही होती है बच्चे का खाना खाते हो शर्म नहीं आती तुम्हें, बेशरम कहीं के लड़ना है क्या तुम्हें मुझसे। भाई कह रहा होता है नहीं नहीं बस ऐसी मस्ती कर रहा था। खैर तभी हम देखते पीछे अनाउंसमेंट हो रही होती है टाइगर बत्तख को खाने वाला है। अब ये सुनते ही ना भाई सभी लोग देख रहे होते हैं कि आखिर मामला क्या है। अब यहाँ पर जो वेंजी की वाइफ होती है ना वो कह रही होती है सोच रही होती है अपने मन में कि अगर मैं अपने बच्चों को दिखाऊंगी तो उसके ऊपर बुरा बुरा असर पड़ेगा क्योंकि वो खून खराबा देखेगा, जिससे हो सकता है कि वो ज्यादा कुछ और सोचने लगे। अब ये आंटी ना ज्यादा सोचती हैं लेकिन जैसी वो नोटिस करती है बाकी की फैमिली सभी के सभी लोग देखने के लिए जा रहे होते हैं।
अब ये देख के ना वो हैरान हो जाती हैं। वहीं हम देखते हैं बत्तख अपनी जान बचाने के लिए भागे जा रहा होता है, चिल्लाए जा रहा होता है, जो भी है वो बस जान बचाने के लिए कुछ भी कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं टाइगर उसके ठीक पीछे पड़ा हुआ होता है उसे खाने के लिए। अब यहाँ पर बत्तख भागे जा रहा है, चिल्लाए जा रहा है बस, लेकिन कोई भी उसकी जान नहीं बचा रहा है, पता नहीं क्यों। खैर हम देखते हैं टाइगर दहाड़ भगा रहा होता है और उसे पकड़ रहा होता है, लेकिन बत्तख भाई पूरी ताकत लगा देता है अपने आप को बचाने के लिए। अब सभी लोग ना इन दोनों का युद्ध देख रहे होते हैं। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ इन दोनों के युद्ध में तो क्या ही मतलब है, मतलब एक तरफा है यार सीरियसली। खैर इसी के साथ सब लोग बात कर रहे होते हैं कि टाइगर डर गया, सीरियसली टाइगर डर गया, और बच्चे लोग भी खुश हो जाते हैं कि वाह टाइगर बच गया। खैर तभी सू के पास एक आइडिया आता है। अब मतलब उसने अपना दिमाग लगा दिया होता है और कह रहा होता है, हे क्या तुम जानती हो? वो जियांगी से पूछ रहा होता है। जियांगी कह रही होती है क्या? खैर सू कह रहा होता है क्या तुमने देखा? जियांगी पूछ रही होती है क्या? अब भाई बताता है, कह रहा होता है देखो बत्तख, टाइगर ने बत्तख को नहीं मारा। अब ये सुनते हैं ना जियांगी भी लाइक हाँ। खैर भाई बताता है, कह रहा होता है देखो टाइगर बत्तख को मार सकता है, लेकिन वो टाइगर बत्तख से डर गया और मेरे को एक बार बत्तख ने पीछे भगाया था। तो तुम समझ रही हो मेरा मतलब। अब भाई का मतलब थोड़ा अलग ही होता है। मतलब वो अपने आप को टाइगर से कंपेयर नहीं बल्कि बत्तख से कंपेयर कर रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि वो बत्तख को हरा देगा और टाइगर को भी। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं वो जो आंटी थी ना वो चारों सभी फैमिलियों को देख रही होती है और सोच रही होती है कि शायद मैं अपने बच्चे के बारे में ना ज्यादा ही सोच रही हूँ, लाइक इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। अब इस आंटी को भी ना एहसास तो हो रहा होता है। अब मैं आंटी पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता। खैर जो भी है वो पूछ रही होती है, एक बात बताओ, क्या अपने बच्चे को ये सब कुछ दिखाना सही रहेगा? अब ये क्वेश्चन सू से पूछ रही होती है। सू कह रहा होता है इतना बेकार आइडिया भी नहीं है, लाइक सही है। खैर जेंगी भी कह रही होती है और वैसे भी बच्चों को तो पता चलना ही है कि टाइगर तो हर किसी को खाई जाता है, तुम ही बताओ, यहाँ नहीं तो बाहर वहाँ कहीं ना कहीं तो खाएगा ही ना। अब ये सुनते हैं ना जो सियान होता है ना वो कह रहा होता है मेरे को तो बत्तख खाने का मन कर रहा है। खैर इसका बत्तख खाने का मन कर रहा होता है पता नहीं क्यों। वहीं हम देखते हैं सू भी कह रहा होता है मस्त आइडिया है। अब ये सुनते हैं ना भाई, ये जो आंटी होती है ना ये चिढ़ रही होती है, हो सकता है मे बी शायद ये वेजिटेरियन हो। अब इसी के साथ में हम देखते हैं भाई बत्तख निपट चुका होता है और टाइगर ने बत्तख को निपटा दिया होता है। क्या सू बोलता है, कह रहा होता है अगर यहाँ पर बत्तख के अलावा ना अगर डोंकी भी होता ना, लाइक गधा भी होता, तब भी उसका भी हाल यही होता। अब ये सुनते ही ना जो सियान होता है ना मन में सोच रहा होता है डोंकी, समझ गया मैं, ये डोंकी है इसीलिए मेरे को मारती रहती है, मैं इससे जरूर बदला लूंगा। अब ये जो छोरा होता है ना लड़की को घूर घूर रहा होता है। अब जो जिन होती है ना वो समझ जाती है कि ये मेरे बारे में ही बात कर रहा है। तभी जिन भी कहने लगती है साढ़े उधर मुंह कर ले कदी पिटे। अब ये सुनते ही ना भाई हम देखते हैं जो सियान होता है वो डर जाता है, कह रहा था हमेशा मेरे को डांटती रहती है, मैं बदला जरूर लूंगा इससे। खैर हम देखते हैं जो वेंजी होता है ना अपने बेटे के बारे में सोचने लगता है। अब मुझे नहीं पता भाई, यहाँ पर जितनी भी फैमिली है कुछ ज्यादा ही सीरियस है अपने बच्चों को लेकर। पता नहीं मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरी भी एज हो ही चुकी है, लाइक इनके जैसी 22 साल का तो हो ही चुका हूँ मैं भी। कुछ टाइम बाद मेरी भी शादी हो जाएगी। खैर छोड़ो जो भी है, ये बंदा सोच रहा होता है मेरी जो वाइफ है पूरे टाइम फोन में लगी रहती है, बच्चे की तो चिंता करती ही नहीं है। वही हम देखते हैं जो इसका लौंडा होता है ना वो धीरे से मन में सोचता है और कह रहा होता है मॉम आप भी इसे खा लो। अब जैसी वो ये बात बोलता है कि आप भी एक बाइट ले लो, लेकिन हम देखते हैं उसकी जो मम्मी होती है वो मना कर देती है, कह रही होती है नहीं नहीं कोई बात नहीं तुम खाओ ठीक है, वैसे भी ये बहुत ज्यादा स्वीट है और मेरे को स्वीट पसंद नहीं है, बहुत ज्यादा डायबिटीज हो जाएगी। अब ये सुनते ही बेचारा सैड हो जाता है और सोच रहा होता है चलो कोई बात नहीं ठीक है। अब ये मान जाता है, कह रहा होता है ठीक है कोई बात नहीं मम्मी को नहीं खाना, मतलब तसल्ली के लिए एक बाइट तो खा ही सकती थी, उससे क्या ही फर्क पड़ने वाला है। खैर हम देखते हैं वेंजी सारा मैटर समझ चुका होता है कि भाई मामला क्या है, और ये सारी बातें सोच सोच के ना ये बेचारा क्या करता है तुरंत जाता है और अपने बेटे का कैंडी पकड़ के खाने लगता है। अब भाई जबरदस्ती लाइक वो चोरी करके खा रहा होता है। अब ये देख कर ना भाई वो जो बच्चा होता है वो हैरान हो जाता है पहले तो, लेकिन हम देखते हैं जो उसकी वाइफ होती है ना वो लड़ने लगती है, कह रही होती है ए जी आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, अपने बच्चे का खाते हो, शर्म नहीं आती, दूसरा ले लो अपने लिए। खैर हम देखते हैं वेंजी कह रहा होता है अरे अपने बच्चे का खा रहा हूँ, वैसे ही मैं इसका बाप हूँ, मैं नहीं खाऊंगा तो और कौन खाएगा। अब ये सुनते ही ना भाई वो जो छोरा होता है ना स्माइल पास करने लगता है, वो कह रहा होता है वाह मेरे डैडी मेरा ही तो खाएंगे और किसका खाएंगे, ये बढ़िया है बढ़िया डैड बढ़िया। खैर इसी के साथ ये एपिसोड भी पे खत्म हो जाता है। बाकी मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना।